अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो ये आज आपके लिए जो BGB 360 डिग्री मास्टरी ब्लूप्रिंट है, ये कोर्स सिर्फ आपके लिए डिजाइन किया गया है आपका बिजनेस को सेफ सिक्योर रखने के लिए। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इस कोर्स में सारा डिटेल्स पता चलेगा। सो आप किस बात की वेट कर रहे, आज ही ज्वाइन कीजिए हमारा ये BGB 360 डिग्री मास्टरी ब्लूप्रिंट कोर्स को, और आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस को आप सेफ सिक्योर रखिए। नमस्कार एवरीवन, सीक्रेट 7 के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। पहले हम लोग सीक्रेट 1 से लेकर सीक्रेट 6 तक हम लोग बात किया है और डिस्कस भी किया है। शायद आपको अच्छी तरह से लर्निंग मिला है। तो यहाँ पर जो भी बिजनेस ओनर, HR प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स, BGB एजेंसी ओनर्स, जो भी ये कोर्स अभी आप लोग सीख रहे या लर्निंग ले रहे, आप लोगों को तहे दिल से मेरी तरफ से शुक्रिया है, क्योंकि आप लोग इतना अच्छा पेशेंसली ये कोर्स को देख रहे। तो ये डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है। तो इस चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है, बिकॉज इसमें लीगल कुछ जार्गन रहेगा। तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा फिर से आपको बहुत ईजी तरह से, बहुत एक सहज तरीके से आपको समझाने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक है लीगल एंड कंप्लायंस। तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो इसमें जो टॉपिक आज कवर करेंगे हम लोग, जो पार्ट, उसमें क्या क्या है। फर्स्ट, BGB लीगलिटी, इसके ऊपर बात करेंगे। कॉन्सेंट रूल्स क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। डेटा प्राइवेसी, इसके बारे में बात करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट, इसके ऊपर बात करेंगे। वेंडर डेटा डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। डेटा रिटेंशन पॉलिसी क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ऑडिट ट्रेल एंड डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बात करेंगे। कैंडिडेट का क्या क्या राइट्स है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वेंडर और थर्ड पार्टी कंप्लायंस क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। रेगुलेटरी कंप्लायंस इंडिया IT एक्ट एंड DPDP एक्ट। DPDP मतलब डेटा प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे डेटा सिक्योरिटी कंट्रोल्स के ऊपर। और सबसे आखिर में हम लोग बात करेंगे डिस्प्यूट्स एंड एस्केलेशन हैंडलिंग कैसे होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट्स अगर एस्केलेशन हैंडलिंग कैसे करते हैं, ये हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो ये लीगल एंड कंप्लेंस क्या होता है बेसिकली। सो लीगल एंड कंप्लेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस। इट इंश्योर्स दैट ऑल वेरिफिकेशन एक्टिविटीज आर डन इन अ प्रॉपर, सेफ एंड लीगली करेक्ट वे। तो हम लोग जो बैकग्राउंड चेक करेंगे, उस बैकग्राउंड चेक ऐसे रैंडम हम लोग नहीं करेंगे। जो बैकग्राउंड चेक हम लोग करेंगे उसमें वो बैकग्राउंड चेक लीगली करेक्ट होना चाहिए। अभी यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है कि लीगली करेक्ट मतलब क्या है। लीगली करेक्ट मतलब कि जो बैकग्राउंड चेक का जो पॉलिसी होता है, एक जो BGB का एक पॉलिसी होता है, जो प्रोसेस होता है, जो प्रोटोकॉल्स होता है, उस प्रोटोकॉल्स को या पॉलिसी को हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा और इसको प्रॉपरली हम लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा। जितना भी रिकॉर्ड आएगा, जो भी हम लोग के पास रिपोर्ट आएगा या जो भी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स आएगा, ये प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, प्रॉपर सिक्योर्ड होना चाहिए, कोई भी डेटा लीकेज नहीं होना चाहिए। तो सारा कुछ कंप्लायंस, जो भी कंप्लायंस, लीगल कंप्लायंस हो, उसको फॉलो करके हम लोगों को जाना है। तो इसमें बोल रहे कि BGB legality means that companies must follow all laws and regulations while verifying a candidate's details. तो कैंडिडेट्स का डिटेल्स है, वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन जब उसका BGB करेंगे, तो जो भी उनका लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो रेस्पेक्टिव जो लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके ऊपर इम्पोज होता है, उसको फॉलो करके हम लोग आगे जाएंगे, प्रोसेस को आगे लेके जाएंगे। तो एनी रॉन्ग और अनऑथोराइज्ड वेरिफिकेशन कैन क्रिएट लीगल प्रॉब्लम्स फॉर द कंपनी, डेफिनेटली। सो अनऑथोराइज्ड कोई भी बैकग्राउंड चेक हम लोग नहीं कर सकते। अभी अनऑथोराइज्ड वेरिफिकेशन कैसे होगा, जैसे अगर हम लोग किसी कैंडिडेट का अगर कॉन्सेंट ना लेके अगर कोई वेरिफिकेशन कर लेते हैं, बाद में वो कैंडिडेट अगर कोई कंप्लेंट रेज करता है, तो फिर वो अनऑथोराइज्ड हो जाएगा। तो हम लोग कोई भी अनऑथोराइज्ड बैकग्राउंड चेक हम लोग नहीं करेंगे। जो भी बैकग्राउंड चेक करेंगे, it should be authorized and it should be follow all the legal frameworks. तो बोल रहे कि consent rules are also very important. तो consent rule क्या है बाद में मैं बोलूँगा, लेकिन एक आपको सिर्फ ये अभी पहले जान लो कि consent rule फॉलो करना इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
बिफोर स्टार्टिंग बीजीबी कंपनीज मस्ट टेक क्लियर परमिशन फ्रॉम द कैंडिडेट। तो कोई भी बीजीबी प्रोसेस जब आप लोग स्टार्ट करें किसी भी कैंडिडेट का, तो उस कैंडिडेट से आपको परमिशन लेना पहले जरूरी है कि देखो आप सिलेक्टेड हो, आप हमारे कंपनी के लिए आप सिलेक्टेड हो, अभी आपका प्रॉपर बैकग्राउंड चेक होगा। प्रॉपर बैकग्राउंड चेक में आपको एक कॉन्सेंट देना है, परमिशन देना है। अगर आप परमिशन देते हो कि आपको ये चेक हम लोग करेंगे, अगर आप राज़ी हो तब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, अगर आप राज़ी नहीं हो तो हम लोग प्रोसीड नहीं कर सकते हैं और आपको ऑनबोर्डिंग नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ द थिंग। So this consent confirms that the candidate agrees to share their information for verification। तो ये जो consent होता है, कैंडिडेट का consent होता है, इसी consent से क्या होता है कि इसी consent से पता चलता है कि कैंडिडेट अभी एग्री हुआ है, ठीक है मुझे ऑनबोर्डिंग करने के लिए आपका जो रिक्वायर्ड जो वेरिफिकेशन है वो आप कर सकते हो। मतलब किसको बोल रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन को बोल रहे हैं, कंपनी को बोल रहे हैं कि आप कर सकते हो मेरा जितना भी आप वेरिफिकेशन करना चाहते हो, जो प्रोफाइल वेरिफिकेशन करना चाहते हो, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना चाहते हो, आप कर सकते हो। तो एंड सो कैंडिडेट एग्रीज टू शेयर देयर इंफॉर्मेशन फॉर वेरिफिकेशन। और इसके लिए जो इंफॉर्मेशन जो डॉक्यूमेंट शेयर वो करना चाहता है, मतलब हम लोग बोले हैं कि करने के लिए, वो उसमें राज़ी हो। डेटा प्राइवेसी इज़ अनदर की फैक्टर। यस, मैंने बोला कि इसमें डेटा प्राइवेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि डेटा प्राइवेसी होना चाहिए, कोई भी डेटा लीकेज नहीं होना चाहिए। क्योंकि कैंडिडेट जो इन्फॉर्मेशन दे रहे वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो होता है वो दे रहे डेफिनेटली आपके ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे फॉर पर्पस ऑफ द वेरिफिकेशन, बट ये जो डेटा जो दे रहे, ये डेटा को आपको सिक्योर करके रखना है, डेटा लीकेज नहीं होना चाहिए। तो कंपनी शुड प्रोटेक्ट कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मिसयूज, लीकेज और अनऑथोराइज्ड एक्सेस। जो मैंने बोला कि कैंडिडेट जो कंपनी को क्या करना है, कैंडिडेट का जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को देखना है कि इंफॉर्मेशन मिसयूज ना हो। इंफॉर्मेशन मिसयूज अगर होगा तो बाद में कैंडिडेट कोई भी कंप्लेन रेज कर सकते हैं। तो कंपनी को देखना है कि कैंडिडेट का कोई भी इंफॉर्मेशन मिसयूज ना हो, लीकेज ना हो और अनऑथोराइज्ड एक्सेस ना मिले किसी को। Risk management helps companies identify and control legal and verification risk. It ensures that all checks are done properly and any issue is handled in a timely manner. Definitely. तो जो भी चेक्स हो रहा है, जो भी बैकग्राउंड चेक हो रहा है, वो प्रॉपरली हो रहा है, प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करके हो रहा है, प्रॉपर कॉन्सेंट लेके हो रहा है। और इसमें जो मैनेजमेंट रिस्क है, इसमें मैनेजमेंट रिस्क में सारा कुछ मेजर करके वो डिफाइन होगा, वो आगे प्रोसेस में जाएगा। तो फॉलोइंग लीगल एंड कंप्लायंस रूल्स हेल्प्स कंपनीज बिल्ड ट्रस्ट, अवॉइड पेनल्टीज एंड मेंटेन अ प्रोफेशनल इमेज। इट ऑल्सो इंश्योर सेफ एंड ट्रांसपेरेंट हायरिंग। तो डेफिनेटली लीगल एंड कंप्लायंस अगर फॉलो करेंगे तो एक सेफ हायरिंग होगा, ट्रांसपेरेंट हायरिंग होगा और इसमें कोई भी टेक्निकल कुछ भी एरर नहीं होगा, टेक्निकल कुछ भी प्रॉब्लम मतलब लीगल इशू क्रिएट नहीं होगा अगर सारा कुछ हम लोग फॉलो करेंगे। तो की पॉइंट्स क्या है, फॉलो बीजीबी लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस। डेफिनेटली बीजीबी का जो भी लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करना है। नंबर 2, टेक प्रॉपर कैंडिडेट कॉन्सेंट। मतलब कैंडिडेट का जो कॉन्सेंट है वो प्रॉपरली आपको लेना है। रिटेन कॉन्सेंट आप ले सकते हैं, फिजिकली रिटेन कॉन्सेंट ले सकते हैं या डिजिटली उसका कॉन्सेंट आप ले सकते हैं। प्रोटेक्ट डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। डेफिनेटली कैंडिडेट का जो डेटा है वो डेटा को आपको सिक्योर रखना है। डेटा मिसयूज, लीकेज या अनऑथोराइज्ड एक्सेस होना नहीं चाहिए डेटा। मैनेज रिस्क इफेक्टिवली। तो जो भी रिस्क है उसको मैनेज करना है बहुत अच्छी तरह से। तो इसमें बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग लीगल कंप्लायंस मेक्स बीजीबी सेफ, सिक्योर एंड ट्रस्टवर्दी। तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग लीगल कंप्लायंस आपका बीजीबी को सेफ करेगा, आपको सिक्योर करेगा एंड ट्रस्टवर्दी बनाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है बीजीबी लीगलिटी। तो बीजीबी लीगलिटी क्या है? बीजीबी लीगलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस। ऑलरेडी बात किया है हम लोग। इट इंश्योर्स दैट ऑल वेरिफिकेशन एक्टिविटीज आर डन अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो डेफिनेटली मैंने जो बोला कि अकॉर्डिंग टू द लॉ, बीजीबी का जो लॉ मतलब जो लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करके सारा कुछ करना है, सारा प्रोसेस को कंप्लीट करना है।
तो कंपनीज मस्ट फॉलो लीगल रूल्स वाइल चेकिंग अ कैंडिडेट्स पर्सनल, कैंडिडेट्स का मतलब जब वो कैंडिडेट का जब वेरिफिकेशन चेक कर, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स या प्रोफाइल या इन्फॉर्मेशन चेक कर रहे हैं उसमें कंपनी को देखना है कंपनीज पर्सनल मतलब कंपनी जो उसका पर्सनल जो डेटा है उसको ठीक तरह से चेक करना है। एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स ठीक तरह से चेक करना है, मतलब प्रॉपर चेक करना है, प्रॉपर लीगल वे में चेक करना है। अनऑथोराइज्ड एक्सेस या अनऑथोराइज्ड किसी मेथड से नहीं चेक करना है, प्रॉपर वे में चेक करना है। बिफोर स्टार्टिंग एनी वेरिफिकेशन इट इज़ नेसेसरी टू टेक प्रॉपर कंसेंट फ्रॉम द कैंडिडेट। डेफिनेटली मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कोई भी वेरिफिकेशन लेने से पहले, वेरिफिकेशन करने से पहले कैंडिडेट से, वो जो रेस्पेक्टिव कैंडिडेट है उससे प्रॉपर आप कंसेंट या परमिशन ले लीजिए। रिटन परमिशन या डिजिटल परमिशन लेने के बाद ही आप आगे प्रोसीड कीजिए। तो विदाउट कंसेंट कलेक्टिंग और वेरीफाइंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैन लीड अ लीगल इशू। डेफिनेटली अगर आप विदाउट परमिशन ऑफ द कैंडिडेट अगर आप बीजीबी करते हो, बाद में आपको लीगल कंप्लेंस इशू हो सकता है, लीगल आपके ऊपर लीगल कुछ केसेस रेज हो सकते हैं जो आपके लिए एक लीगल प्रॉब्लम, लीगल रिस्क आपके लिए आ सकता है। दिस इज वाई रिटेन और डिजिटल कॉन्सेंट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। जो मैंने बोला है, कंपनी मस्ट ऑल्सो फॉलो डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी लॉ। कंपनी को ऑलवेज डेटा प्रोटेक्शन प्राइवेसी लॉ मानना पड़ेगा। किस लिए मानना पड़ेगा? इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन, डेटा प्राइवेसी जो लॉ होता है वो जो 2021 में जो आया है नया बिल पास होके, इसमें प्रॉपरली मेंशन किया है कि किसी का पर्सनल डेटा मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, किसी का पर्सनल डेटा अनऑथोराइज्ड एक्सेस होना नहीं चाहिए, इसको प्रॉपर सिक्योर मोड में रखना है। So candidate information should be used only for verification purpose. Definitely जब आप कैंडिडेट के इन्फॉर्मेशन ले रहे हो तो वो सिर्फ वेरिफिकेशन पर्पस के लिए यूज़ करना है, क्योंकि आप जब इन्फॉर्मेशन लिया है उनसे या जो भी डॉक्यूमेंट लिया है वो आपने लिया है फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। तो डेफिनेटली ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है या कैंडिडेट का इन्फॉर्मेशन है ये किसी अदर पर्पस में वो यूज़ मत हो, क्योंकि अगर वो किसी अदर पर्पस में यूज़ होता है फिर भी वो लीगल ब्रीच हो जाएगा, फिर भी वो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस में आ जाएगा। सेफ storage and secure handling of data are very important. BGB should be done in a fair and non-discriminatory manner. Definitely ये आपको फॉलो करना है, जो भी आपको चेक करना है उसको प्रॉपर लीगल वे में चेक करना है, फॉलो करना है। नो रिलीजन, जेंडर और एनी अनरिलेटेड फैक्टर, मतलब जो भी आप चेक करेंगे उसमें कोई ऐसा कोई बार नहीं होना चाहिए कि रिलीजन के बारे में, जेंडर के बारे में या अनरिलेटेड फैक्टर उसमें आना नहीं चाहिए। ठीक है। फॉलोइंग बीजीबी लीगलिटीज हेल्प्स कंपनीज अवॉइड लीगल पेनल्टीज, बिल्ड ट्रस्ट एंड मेंटेन अ प्रोफेशनल रेपुटेशन, जो मैंने ऑलरेडी बात किया है। तो सेकेंड आते हैं कॉन्सेंट रूल्स में। कॉन्सेंट रूल्स क्या होता है? कॉन्सेंट रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बीजीबी प्रोसेस। बिफोर स्टार्टिंग एनी वेरिफिकेशन द कंपनी मस्ट टेक क्लियर परमिशन फ्रॉम द कैंडिडेट। तो कैंडिडेट से क्लियर परमिशन लेना है। कैंडिडेट से कोई भी वेरिफिकेशन करने से पहले कैंडिडेट से पहले परमिशन लीजिए, थ्रू फिजिकल और थ्रू डिजिटल मोड पे। कैंडिडेट जब आपको परमिशन दे दिया, कॉन्सेंट फॉर्म में साइन कर दिया, तो अब आप उनका जो वेरिफिकेशन है, मतलब आपके कंपनी के लिए जो रिक्वायर्ड जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है, जो डॉक्यूमेंटेशन या जो इन्फॉर्मेशन है आप कैंडिडेट से कलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्ट करने के बाद स्टेप बाय स्टेप उस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। दैट इज़ द एक्चुअली कॉन्सेंट रूल्स। Consent can be taken in written form, digital signature or online approval. The candidate should clearly understand that information will be verified and how it will be used. तो कैंडिडेट को डेफिनेटली, कैंडिडेट जो कॉन्सेंट दे रहा है कैंडिडेट को भी पता चलना चाहिए और कैंडिडेट को भी ये मतलब क्लियर होना चाहिए कि मेरा जो डेटा है ये डेटा वेरिफिकेशन पर्पस के लिए यूज़ होने वाला है। तो डेफिनेटली वो फॉर्म पे वो साइन करेगा, ये डिजिटल मोड पे साइन करेगा, उसमें ये सब कंडीशन, ये सब क्लॉज जो मैं बोल रहा हूँ, ये सब क्लॉज मेंशन होना चाहिए। और ये कैंडिडेट को सारा कुछ सोच समझ के साइन करेंगे, ये भी देखना है। ऐसा नहीं कि उसको फोर्सफुली साइन किया है, बाद में नहीं बोल सकते कि मुझे फोर्सफुली साइन किया है या मुझे प्रेशर देके मुझे साइन किया है, मेरा कोई कंसेंट नहीं था, ऐसा नहीं है। इसीलिए प्रॉपर वो मतलब पूरा अंडरस्टैंडिंग किया है, पूरा फॉर्म को वो पढ़ा है और उसका जो डेटा है, उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर रहे फॉर बीजीबी पर्पस, ये सारा कुछ मान के ही वो साइन कर रहे हैं। So this is the thing.